एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्य गुण के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्लांट जिनसे अक्सर पीजी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ आप अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी इन द्रव्यों का मात्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट द्रव्यों की मात्राएँ, यानी कि जो भी द्रव्य हैं तो किस द्रव्य का कितना मात्रा लिया जाएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ, कुछ विशिष्ट द्रव्यों की मात्राएं। तो किस द्रव्य का कितना मात्रा यूज करेंगे तो उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला प्लांट है, पहला कौन सा है, वत्सनाभ। तो वत्सनाभ का कितना प्लांट का कितना भाग लेते हैं जो यूज करते हैं हम, तो 1/8 रत्ती यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है अतिविषा। अतिविषा में आप देखेंगे तो अतिविषा का कितना भाग यूज किया जाता है, मात्र 3 ग्राम। तो जो भी औषधि बनाया जाता है तो उस औषधि में अतिविषा की मात्रा कितनी होती है, 3 ग्राम। ठीक है, अतिविषा चूर्ण। उसी प्रकार से जो अगर आप अहिफेन की बात करें तो अहिफेन में ये मात्रा कितनी होती है, 30 से 125 मिलीग्राम होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, यह अहिफेन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद से बात करते हैं ज्योतिषमती। ज्योतिषमती तेल का उपयोग किया जाता है, तो उसमें इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 10 बूंद यहाँ बताया गया। तो ज्योतिषमती तेल है तो इसका कितना मात्रा डालेंगे, 5 से 10 बूंद। ठीक है, उसके बाद से अगला बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, इंद्रवारोड़ी। इंद्रवारोड़ी, इंद्रवारोड़ी, इसको देखिए, इसको 2 रूप में प्रयोग किया जाता है। 2 रूप में क्या क्या हो सकता है, तो ये है आपका पहला फल चूर्ण। अगर आप फल चूर्ण के रूप में यूज कर रहे हैं तो फल चूर्ण के रूप में कितना होगा, 1/8 से 1/2 ग्राम यूज करेंगे। ठीक है, और मूल चूर्ण अगर यूज कर लें, उसके मूल का यूज कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम यूज करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगले की बात करते हैं। अगला है मदन फल। ये देखिए मदन फल। तो मदन फल आपको पता होगा सबसे श्रेष्ठ वमन कर्मों के लिए यूज किया जाता है, चरक संहिता में बताया भी गया। ठीक है, उसमें वमन नार्थ के लिए मात्रा कितनी गई है, 3 से 6 ग्राम। अगर आपको किसी से वमन कराना है तो वमन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 3 से 6 ग्राम आपको देना पड़ेगा, तब जाके वमन अच्छे तरीके से होगा। उसके बाद से चिकित्सार्थ कर्म लिखा है। अगर किसी की चिकित्सा करनी या फिर किसी औषधि को बनाना है तो उसमें नॉर्मली इसकी मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 ग्राम होती है। वमन कराने के लिए ज़्यादा दिया जाता है और बाकी अन्य किसी औषधि को बनाने के लिए कितना होता है, 1 से 2 ग्राम होता है। इसके बाद से देखिए पुष्कर मूल है। जो पुष्कर मूल है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुष्कर मूल। पुष्कर मूल का भी 1 से 3 ग्राम उपयोग किया जाता है नॉर्मली औषधि बनाने के लिए। उसके बाद से आगे बात करते हैं। पुष्कर मूल, फिर है कुष्ठ यानी कुष्ठ चूर्ण। तो कुष्ठ ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये पीजी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 ग्राम इसका नॉर्मली यूज़ करेंगे। उसके बाद से चित्रक मूल चूर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। चित्रक मूल चूर्ण ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका 1 से 2 ग्राम यूज़ करते हैं। सर्पगंधा चूर्ण, अगर निद्रा जन्नार्थ है यानी कि निद्रा के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम, और उन्माद में भी 3 से 6 ग्राम। इन दिनों को एक साथ याद रखेंगे, यानी कि सर्पगंधा का चूर्ण का जो उपयोग करेंगे वो 3 से 6 ग्राम होगा। और रक्त भार कम करने के लिए अगर उपयोग करेंगे तो कितना होगा, 1 से 2 ग्राम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद से है करवीर चूर्ण। करवीर चूर्ण जो होता है ये 30 से 125 मिलीग्राम में होता है, इसको याद रखेंगे, एमजी में है। ठीक है, ये मिलीग्राम में है। उसी तरह अर्क का जो चूर्ण होता है, ये देखिए अर्क चूर्ण। तो अर्क का चूर्ण जो होता है ये कितना होता है, 1/2 से 1 ग्राम यूज करते हैं। अगर इसका चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 1/2 से 1 ग्राम। अगर छीण का उपयोग करते हैं तो 1/2 से 3/4 ग्राम यूज में लेते हैं। अब उसके बाद से कपिलू जो है, ये पूछा भी हुआ एग्जाम में, कपिलू। ठीक है, कुचला के नाम से भी इसको जानते हैं। कपिलू को क्या बोलते हैं, कुचला।
कुचला के नाम से भी जाना जाता है। इसका नॉर्मल इसका प्रयोग कितना किया जाता है, 60 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम इसका यूज किया जाता है। उसके बाद से है धतूरा। धतूरा में अगर देखेंगे तो धतूरा में कितना है, 50 से 100 मिलीग्राम, 50 से 100 मिलीग्राम धतूरा का उपयोग होता है। इसके बाद से आगे बात करते हैं पारसी के यवानी चूर्ण। तो पारसी के यवानी चूर्ण का जो उपयोग किया जाता है यह 1 ग्राम, ठीक है। पारसी के यवानी चूर्ण का उपयोग कितना जाता है, पारसी के यवानी चूर्ण का 1 ग्राम यूज लिया जाता है। उसी तरह से कुटकी है तो चिकित्सा कार्य के लिए अगर देखेंगे तो 1/2 से 1 ग्राम, और रेचन के लिए होगा तो 3 से 6 ग्राम। क्वेश्चन आपका 1/8 रत्ती, अतिविषा का 3 ग्राम, आइफेन का 30 से 125 मिलीग्राम, ज्योतिषमती तेल का 5 से 10 बूंद होता है। इंद्रवारोड़ी अगर फल चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 1/8 से 1/2 ग्राम लेते हैं। अगर मूल चूर्ण यूज कर रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम लेते हैं। मदन फल वमन कार्य के लिए ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम होता है। चिकित्सा कार्य मात्र के लिए ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम। उसी तरह पुष्कर मूल जो होता है चूर्ण के रूप में 1 से 3 ग्राम। कंठ और कुष्ठ चूर्ण के रूप में 1/4 से 1 ग्राम। कूट चूर्ण के रूप में 1/2 से 1 ग्राम। चित्रक मूल महत्वपूर्ण है तो मूल चूर्ण 1 से 2 ग्राम। सर्पगंधा चूर्ण का होता है निदान के लिए अगर ले रहे हैं, निद्रा जनन के लिए तो उसके 3 से 6 ग्राम, उन्माद में भी 3 से 6 ग्राम, लेकिन रक्त भार कम करने के लिए ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम। करवीर चूर्ण 30 से 125 मिलीग्राम। अर्क चूर्ण 1/2 से 1 ग्राम, लेकिन क्षीर अगर होगा लेंगे तो 1/2 से 3/4 ग्राम। कुपीलू है 60 से 225 मिलीग्राम। धतूरा है 50 से 100 मिलीग्राम। पारसी के यवानी चूर्ण है 1 ग्राम। कुटकी है चिकित्सा कार्य के लिए 1/2 से 1 ग्राम, लेकिन रेचन कराना हो तो उसके लिए 3 से 6 ग्राम। पिपली चूर्ण, मरीच चूर्ण और जायफल चूर्ण, इन तीनों का 1/2 से 1 ग्राम यूज़ करते हैं। उसके बाद से कर्पूर का 125 से 325 मिलीग्राम। भांगा का 125 से 250 मिलीग्राम। गांजा का 60 से 125 मिलीग्राम और चरस का 30 से 30 मिलीग्राम यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का आपको नए से नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने बात किया कुछ विशिष्ट द्रव्यों की मात्राएं, यानी कि यहाँ पे द्रव्य दिया होता है उसका कितना मात्रा कब यूज करते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।